और इलेक्शन ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे पहली खबर आपको बता दें धनवार से है, जहां धनवार विधानसभा से नहीं कम हो रही है बाबूलाल की मुश्किलें। दरअसल धनवार सीट से निरंजन राय ने की चुनाव लड़ने की घोषणा। कभी बाबूलाल मरांडी के करीबी माने जाते थे निरंजन राय से सांसद निशिकांत दुबे ने भी की मुलाकात। निरंजन राय को समझाने गोड्डा से धनवार पहुंचे निशिकांत, लेकिन निशिकांत दुबे से मुलाकात के बाद भी नहीं माने निरंजन राय। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर अड़े हैं निरंजन राय। तो इलेक्शन ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाबूलाल मरांडी की मुश्किलें जो है कम नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें धनवार सीट से आपकी अगर बात करें तो धनवार विधानसभा से नहीं कम हो रही है बाबूलाल मरांडी की मुश्किलें। धनवार सीट से निरंजन राय ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बाबूलाल और निरंजन राय कभी काफी करीबी माने जाते हैं, दोनों एक दूसरे के काफी करीबी है। वहीं निरंजन राय से सांसद निशिकांत दुबे ने मुलाकात की, लेकिन ये मुलाकात विफल बताई जा रही है। इलेक्शन ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर कि राजनीतिक सरगर्मी तेज है और आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी के करीबी जो है निरंजन राय, उन्होंने धनवार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो बाबूलाल मरांडी की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही। दरअसल धनवार विधानसभा से जो है पूरा मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कभी जो बहुत करीबी हुआ करते थे बाबूलाल मरांडी के निरंजन राय, वो आज उनके सामने खड़े हैं। ऐसे में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे उन्हें मनाने के लिए भी गए थे, लेकिन ये जो वार्ता है वो विफल हो गई। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से ये जो वार्ता हुई थी कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है, कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी की जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। निशांत जी निखिल, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे गोड्डा के जो सांसद है निशिकांत दुबे जी, वो खुद यहाँ पे पहुंचे थे और उन्होंने निरंजन राय जी से, जो कि निर्दलीय रूप में प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं धनवार विधानसभा से, उन्होंने उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की। आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि धनवार विधानसभा में आपके खुद बाबूलाल मरांडी जी भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और उनके द्वारा उनके विपक्ष में अभी यहाँ से राजधनवार से राजकुमार यादव मालिक प्रत्याशी के रूप में है, जबकि झामुमो से आपके निजामुद्दीन अंसारी जी भी प्रत्याशी के रूप में है। और ये तीन त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पहले से मुकाबला चल रहा था, जबकि निरंजन राय जी के घोषणा के बाद यहाँ पे जो चुनावी सरगर्मी है वो और भी तेज हो गई है। और इसी को लेके आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो निरंजन राय जी हैं वो कहीं ना कहीं पहले भाजपा के जो यहाँ के विधायक रह चुके और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बाबूलाल मरांडी जी के, उनके बेहद करीबी भी माने जाते थे। लेकिन जब वे चुनाव लड़ने की घोषणा की है, निरंजन राय चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तो यहाँ पे फिर काफी खलबली देखने को मिली है भाजपा में। और इसके कारण भाजपा के अभी जो गोड्डा के जो सांसद निशिकांत दुबे यहाँ पे पहुंचे और उन्हें मनाने के काफी प्रयास किया, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आई कि उनका प्रयास विफल रहा। इस संबंध में जब हमने बातचीत भी किया आपके गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये हमारे छोटे भाई है और हम इनसे मिलने के लिए आए थे। जबकि इस बारे में यहाँ पे निरंजन राय जी ने यह भी बताया कि बातचीत करने की कोशिश की गई है, लेकिन वे नहीं माने हैं, वे इस बार यहाँ से चुनाव जरूर लड़ेंगे। जी बिल्कुल, आखिर ऐसा क्या हुआ जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि काफी करीबी हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो बाबूलाल के खिलाफ खड़े। कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है बाबूलाल मरांडी की अब जो है बढ़ गई है। अगर वो वहां पर क्षेत्रीय नेता के तौर पर है, जिस तरीके से वो अब चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर जो उसका खामियाजा जो है बाबूलाल मरांडी को साफ तौर पर यहाँ पर देखना पड़ सकता है। जी अनिकेत, मैं यह बताना चाहूंगा कि निरंजन राय भी एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे सामने आ रहे हैं। इनको लेके भाजपा की यहाँ जरूर मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो निशिकांत दुबे जैसे आपके सांसद वगैरह यहाँ पे नहीं आते और इनसे बाबूलाल मरांडी जी को भी काफी नुकसान पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो वार्ता हुई है इसको लेकर के निरंजन राय अपने हाथ पीछे खींचते हैं या फिर वो मैदान में रहते हैं। और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है बाबूलाल मरांडी को जरूर भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके से उनके खिलाफ है वो डैमेज जरूर कर सकते हैं। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।